Assalamu alaikum students, how are you? Hope you will be fine inshallah. Welcome back to the online classes again. I hope you have enjoyed your Eid holidays. Let's start our lesson. All of you open your books, page number 35. Students, as you know, we have done our reading and explanation of chapter 4 and also question number 1, 2 and 5 as well, and objective exercise 2. Only question number 3 and 4 are left now. Question number 3 is, why are rivers important for us? Why are rivers important for us? The rivers जो हैं हमारे लिए क्यों अहम हैं, क्या उनकी अहमियत है, इसके हवाले से बुक में ज़्यादा डिटेल नहीं है, नोट्स की सूरत में मैं आपको करवा देती हूँ. Rivers are the main source of fresh water. The water from the river is used to irrigate our crops. Rivers also provide us with many freshwater fish. Thus, they are important for the fishing industry. In addition, water from the river is used to generate hydroelectricity. रिवर जो है दरियाओं का पानी, वो फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी जो है पीने के लिए साफ पानी के तौर का एक ज़रिया है. द वाटर फ्रॉम द रिवर्स इज़ यूज टू इरिगेट आर क्रॉप्स. इसी तरह दरियाओं का जो पानी है वो हमारी फसलों को सैराब करने के लिए, फसलों को पानी देने के लिए इस्तेमाल होता है. रिवर ऑल्सो प्रोवाइड अस विद मैनी फ्रेश वाटर फिश. इसी तरह दरियाओं से हमें बहुत ताज़ा पानी की मछली मिलती है और दस द रिवर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द फिशिंग इंडस्ट्री. इसी वजह से जो रिवर्स हैं वो फिशिंग इंडस्ट्री के लिए जो मछली का कारोबार किया जा सकता है, सनत है मछली की, मछली पकड़ना और उसे मार्केट में फ़रोख्त करने का, ये इंडस्ट्री जो है इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. और उसके साथ साथ इन एडिशन वाटर फ्रॉम रिवर इज़ यूज टू जनरेट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. इसके साथ साथ ये भी है कि जो पानी दरियाओं से हासिल होता है वो बिजली पैदा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है. पानी से जो बिजली पैदा की जाती है उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी वजह से रिवर जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट हैपन्स इफ टू मैनी ट्रीज आर कट डाउन इन द माउंटेन फॉरेस्ट. अगर पहाड़ों पर से जो जंगलात हैं उनको बहुत ज़्यादा काट दिया जाए तो क्या होगा. फॉरेस्ट कवर्स आर समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द माउंटेन्स. जब पहाड़ों के ऊपर जो दरख्त फैले होते हैं एक कवर की तरह उसके ऊपर चारों तरफ, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं पहाड़ों के लिए भी और उस इलाके के लिए जो पहाड़ों से करीब है. सिंस दीज माउंटेन्स रिसीव हैवी रेनफॉल, द रूट्स ऑफ द ट्रीज कीप द फर्टाइल सॉइल फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे. सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि जब पहाड़ों पर बारिश होती है और बहुत प्रेशर से बारिश होने की वजह से, पानी बहने की वजह से जो पहाड़ों की ज़रखेज़ मिट्टी है वो बह जाती है. अगर दरख्त होंगे और उनकी दरख्तों की जड़ों की वजह से वो मिट्टी जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं बहेगी, बल्कि दरख्त जो हैं वो उस मिट्टी को ग्रिप करके रखते हैं मजबूती के साथ. तो इस तरह से बहुत सी जो ज़रखेज़ मिट्टी है वो बहती नहीं है. The roots of the trees keep the fertile soil from being washed away. But wherever people have cut down too many trees from mountains, जहाँ पर भी पहाड़ों पर से लोगों ने बहुत ज़्यादा दरख्त काट दिए हैं, the mountains have become barren. तो वो पहाड़ जो है वो बंजर हो गए हैं. बंजर किस लिए वो बंजर कहते हैं? ऐसी जगह जहाँ पर कोई दरख्त नहीं उगता, जहाँ पर कोई पौधा नहीं उगता, जहाँ कोई फसल नहीं उगाई जा सकती. और वो पहाड़ बंजर इसलिए हुए हैं कि क्योंकि जब वहाँ से दरख्त काट दिए, जब वहाँ बारिशें हुई तो सारी फर्टाइल सॉइल जो है वो बारिश के पानी के साथ बह गई और फिर वहाँ पर कोई दरख्त लगाने की कोशिश भी की जाएगी तो वो नहीं लग सकता क्योंकि वहाँ फर्टाइल सॉइल नहीं होती. इसके साथ साथ और नुकसान क्या होता है, लैंडस्लाइड्स हैव बिकम कॉमन. इसी तरह लैंड स्लाइडिंग जो है वो होने लग जाती है, मतलब ज़मीन का हिस्सा, पहाड़ के टुकड़े जो हैं वो टूट कर गिरना शुरू हो जाते हैं. एंड फ्लड्स हैव इंक्रीज इन द नियर बाय प्लेन्स. और उसके साथ साथ एक बड़ा नुकसान ये होता है कि जो करीब करीब का इलाका होता है, मैदानी इलाका, वहाँ पर फ्लड आना शुरू हो जाता है, सैलाब आने लग जाते हैं क्योंकि दरख्त नहीं होते. और दरख्त होने की वजह से ये होता था कि बारिश का पानी जो है, बहाव जो है वो रुक जाता था. लेकिन अब क्योंकि वहाँ दरख्त नहीं होते तो बारिश का पानी तेज़ी से बहता है और उसकी वजह से मैदानी इलाकों में सैलाब आ जाते हैं.
ठीक है जी, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर हैं। ये मैं आपको इसकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, आपने अपनी नोटबुक्स में इसको दोनों क्वेश्चंस जो आपके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर ये इसकी पिक्चर में आपको सेंड कर दूंगी, अपने कॉपी में उतारने हैं और हमारी ये एक्सरसाइज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा आपका वो हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे अगले लेसन में। अल्लाह हाफिज़।